टिक टिक टिक। सुबह के अलार्म से नंदिनी की नींद खुली। घड़ी में 5 बज रहे थे। एक नज़र अपने बगल में बेफिक्र सोए अपने पति समीर और बेटे श्रेय पर डाली। दोनों को इस तरह चैन से सोता देख नंदिनी मुस्कुरा उठी। बेटे को प्यार किया तो नींद में ही वो कुनमुना उठा। उनका सोता छोड़ नंदिनी कपड़े ले बाथरूम में चली गई। वापस आई तो समीर भी उठ गए थे। गुड मॉर्निंग समीर। गुड मॉर्निंग नंदिनी। यार जल्दी से मेरा प्रोटीन शेक बना दो, एक्सरसाइज के लिए निकलना है। ओके बाबा। और नंदिनी शेक बनाने किचन में चली गई। छोटा सा परिवार था, नंदिनी, समीर और उन दोनों का 7 साल का बेटा श्रेय। हंसी खुशी जीवन चल रहा था। समीर को जिम भेज नंदिनी ने दोनों का नाश्ता और लंच बॉक्स तैयार कर लिया और श्रेय को उठाने लगी। श्रेय बेटा चलो, लेट हो जाओगे, 2 मिनट और मम्मा। नहीं श्रेय, चलो उठो अब। बेटे को स्कूल बस में बिठा अभी घर आई ही थी कि देखा फ़ोन बज रहा है। मम्मी जी की कॉल थी। नंदिनी की सास। प्रणाम मम्मी जी, कैसी हैं आप और पापा जी कैसे हैं? हम सब ठीक हैं बेटा। अच्छा सुनो, एक ज़रूरी बात थी। दिल्ली वाली बुआ के बेटे आयुष को तो तुम जानती ही होंगी। नंदिनी की सास ने याद दिलाया। आयुष? जी मम्मी जी, जानती तो हूँ, 1-2 बार मिलना भी हुआ है। क्या बात हो गई मम्मी जी? अरे कुछ नहीं, उसकी जॉब बेंगलोर में ही लगी है तो मैंने समीर की बुआ को कह दिया कि जब तक उसके फ्लैट का कुछ इंतज़ाम नहीं होता वो 1-2 हफ्ते तुम लोगों के पास रह लेगा। तुम्हें तो पता है बेटा, तेरे पापा जी और बुआ जी में कितना स्नेह है। हमारे बिजनेस में जब घाटा हुआ था तब उन्होंने फूफा जी से छिपके अपने गहने गिरवी रखने को दिए थे। अब हमारा फ़र्ज है कि उनके बेटे को घर की कमी ना होने दें। जी मम्मी जी, जैसा आप कहें। और नंदिनी ने फ़ोन रख दिया। जब समीर आए तो नंदिनी ने सारी बातें उन्हें बताई। समीर ने कहा ठीक है, लेकिन नंदिनी हमारे पास सिर्फ 2 रूम हैं, कैसे एडजस्ट होगा? समीर ने चिंता जताई। सब हो जाएगा, आयुष भैया घर के ही तो हैं और थोड़े दिनों की तो बात है। समीर को ऑफिस भेज नंदिनी अपने काम निपटाने में लग गई। 2 दिन बाद आयुष भी आ गया। श्रेय और समीर बहुत खुश हुए। चलिए खाना तैयार है, नंदिनी ने आवाज़ लगाई। सबने आपस में हंसी मजाक करते हुए खाना खाया और आयुष को 2 दिन बाद ऑफिस ज्वाइन करना था। अगले दिन समीर और श्रेय के ऑफिस और स्कूल जाने के बाद नंदिनी को अकेले आयुष के साथ रहने में बहुत संकोच हो रहा था। किचन में जाकर नंदिनी बर्तन धोने लगी। अचानक उसे लगा पीछे कोई है। देखा तो आयुष था। इस तरह से उसे देख नंदिनी सकपका गई। क्या बात है? नंदिनी ने पूछा तो आयुष ने इस तरह ग्लास सिंक में रखा कि उसका हाथ नंदिनी की कमर से छू गया। नंदिनी अचानक से लिजलीजेपन से सिहर गई और चुपचाप अपने रूम में आ गई। अब तो जब मौका मिलता आयुष नंदिनी को इधर उधर हाथ लगा देता। आयुष की नजरें नंदिनी पर ही टिकी रहती। रिश्तों का लिहाज कर नंदिनी चुप रह जाती। आयुष ने 2 दिन बाद ऑफिस तो ज्वाइन कर लिया पर अपने फ्लैट पर नहीं जा रहा था। रोज एक नया बहाना समीर को सुना देता। नंदिनी इन बहानों को खूब समझ रही थी। शनिवार को सबकी छुट्टी थी। श्रेय को अपने दोस्त की बर्थडे में जाना था तो समीर उसे लेकर चले गए। नंदिनी रात का खाना बना रही थी तभी आयुष ने किचन में जा चुपके से नंदिनी को अपनी बाहों में भर लिया। चटाक चटाक 2 करारे थप्पड़ आयुष के गालों पर नंदिनी ने रसीद कर दिए। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया, बहुत बदतमीजी बर्दाश्त कर ली तुम्हारी। बुआ जी और मम्मी पापा जी का लिहाज करके मैं चुप थी, पर अपने आत्मसम्मान और इज्जत के साथ अब कोई समझौता नहीं करूँगी। देवर हो तो देवर की मर्यादा में रहो। मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझना। निकल जाओ अभी इसी वक्त मेरे घर से। सिर झुकाए अपने गालों को सहलाता हुआ आयुष वहाँ से उसी वक्त अपना सामान ले निकल गया। थोड़ी देर बाद समीर वापस आए। नंदिनी, ये आयुष कहाँ है और उसका सामान भी नहीं है, कहाँ गया आयुष? जब समीर ने पूछा तो नंदिनी ने सारी बातें रोते रोते बता दी। मुझे माफ़ कर दो नंदिनी, मैं समझ ही नहीं पाया कुछ। अभी मैं मम्मी को सब बताता हूँ। नहीं समीर, आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे। मैं नहीं चाहती कि आयुष जैसे घटिया इंसान के कारण बुआ जी और पापा जी के रिश्तों में खटास आए। भाई बहन के प्यार और विश्वास पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। इस बात को यहीं ख़त्म कर दीजिए। समीर ने नंदिनी को गले लगा लिया। तुम बहुत अच्छी हो नंदिनी, रिश्तों को बनाना और निभाना कोई तुमसे सीखे।
आशा है कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर कहानी पसंद आई तो अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई व अलग अलग विषयों पर कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।